राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वसुंधरा राजे सिंधिया काफ़ी एक्टिव हो गई और उनकी ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी भी देखने को मिल रही है। बीजेपी विधायकों से चुनावी साल में वो मेलजोल करती दिखाई दे रही हैं, सबको अपने पास बुला रही हैं और खाना भी खिलाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी के सीनियर लीडर गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने पर सम्मान में जयपुर में सिविल लाइन्स स्थित अपने सरकारी निवास पर टी ब्रेकफास्ट प्रोग्राम रखा। सियासी गलियारों में इसे वसुंधरा राजे की ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा रहा है। चुनावी साल में कटारिया के अभिनंदन के साथ ही बीजेपी विधायकों से मेलजोल करने और सबसे मुलाकात करने के लिए राजे ने यह कार्यक्रम रखा। माना जा रहा है कि राजे ने अब पार्टी के मौजूदा विधायकों और पूर्व विधायकों को साधना शुरू कर दिया है। वसुंधरा राजे ने भगवान की प्रतिमा और गुलाबी फूलों का सुंदर गुलदस्ता गुलाब चंद कटारिया को भेंट किया, शॉल उड़ाकर कटारिया का अभिनंदन किया। इस मौके पर राजे ने राजस्थान के सभी बीजेपी विधायकों को अपने घर पर नाश्ते पर आमंत्रित किया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने सभी विधानसभा सदस्यों के साथ वार्ता की और कटारिया को राज्यपाल पद की जिम्मेदारी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दी। कई पूर्व विधायक भी कार्यक्रम में पहुंचे। राजे के निवास पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, ये बड़ा कंपटीशन है इन लोगों से, लेकिन ये भी थे, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी, सूर्यकांता व्यास, कालीचरण सर्राफ, अनिता बदेल, वासुदेव देवनानी, पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित समेत कई बीजेपी विधायक और पूर्व विधायक यहां पर पहुंचे। वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनसे एक एक कर मुलाकात की। इसके साथ राजे ने सभी से ग्रुप में चर्चा भी की। इस बीच चर्चा है कि गुलाब चंद कटारिया की कुर्सी को वसुंधरा राजे कर सकती हैं इग्नोर। विपक्ष की नेता, प्रतिपक्ष नेता। राजस्थान में अब चुनाव का 1 साल से भी कम समय बाकी है। इसी बीच गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया। इन्हीं सभी पहलुओं के बीच बीजेपी में राजनीतिक हलचलें तेज हैं। कटारिया के बाद राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए मजबूत नेता की तलाश है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की दौड़ में वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ और जोगेश्वर गर्ग सरी के नामों की चर्चा भी हो रही है। लेकिन राजनीति के जानकारी अनुमान लगा रहे हैं कि राजे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहले की तरह दूसरे किसी नेता की पैरवी कर सकती हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि जब पिछली बार गुलाब चंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, तब ज्यादातर विधायक चाहते थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाएं। लेकिन विधायक दल की बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के मुताबिक राजे ने खुद कटारिया की पैरवी की थी। ऐसा ही दोबारा भी होगा, ऐसा माना जा रहा है। आइए अब हम आपको बताते हैं राजे क्यों नहीं चाहती नेता प्रतिपक्ष बनना। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अब विधानसभा में बजट सत्र के बाद ज्यादा काम नहीं बचेगा, इसलिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष पर बड़े नेता को आने से भाजपा के अगले सीएम के संकेत भी मिल सकते हैं। पार्टी क्योंकि इस चुनाव में किसी भी तरह के पत्ते नहीं खोलना चाहती, लिहाजा उनकी ओर से राजे के नाम को आगे बढ़ाने की संभावना कम है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि अभी तक जितने भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनमें वसुंधरा राजे सिंधिया सबसे मजबूत चेहरा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो बेवजह ही इतने लंबे समय से हाशिए पर नहीं थी। धीरे धीरे वो एक्टिव हो रही हैं। उनकी इस ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इसके जरिए वो एक बार फिर विधायकों और पूर्व विधायकों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती दिखाई देंगी। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए आपको सेकंड लीड के, थर्ड लीड के या अपने से नीचे वाली पंक्ति के कई नेताओं को साथ में जोड़े रखना पड़ता है। कितने नेता आपके साथ हैं, कितने गुट आपके साथ हैं, तय करता है कि पार्टी में आपका स्टेक क्या चलेगा। उदाहरण के लिए कांग्रेस में ही देख लीजिए, अशोक गहलोत जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। क्यों करवा लेते हैं? क्योंकि विधायक या ज्यादातर जो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन के नेता हैं वो उनके साथ में दिखाई पड़ते हैं। सचिन पायलट के साथ यही सबसे बड़ी कमजोरी है। वसुंधरा इसी गेम को खेलती दिखाई देंगी और उनकी ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी को इसी से जोड़ते हुए राजनीति के जानकार देख रहे हैं। और ये तय माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया निश्चित तौर पर आगामी चुनाव से पहले अपने चेहरे को और मजबूत और बड़ा राजस्थान की सियासत में बीजेपी की ओर से दिखाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।